तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ड्रैगन होता है वो लिन्यू से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लिंजुआन की जो आखिरी ख्वाहिश थी उसे पूरा कर पाओगे। जो सुनकर लिन्यू उसे बोलता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को निराश जो है वो नहीं करूँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाइजियान जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो बस अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो डोइस्टा लिन्यू है वो सक्सेसफुल हो जाए। जो सुनकर जो लिनली होता है वो भी बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा ज़रूर कर दिखाएगा। जो सुनते के साथ ही तभी एक बंदा जो होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है और दूसरी तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा वो उस तरफ तो देखो, उस तरफ से कितनी पावरफुल और चमकदार लाइट जो है वो निकल रही है, आखिर उस तरफ क्या हो रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वियर्ड क्लैन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्पल कलर की लाइट जो होती है वो निकल कर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद में दोबारा से जो वियर्ड एम्परर है वो फाइनली वापस आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शुरू होता है वो फर्स्ट एम्परर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि वियर्ड एम्परर जो है वो दोबारा से वापस आ चुका है। यहाँ तक कि जो सीनियर लिन जुआन थे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, वो भी उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो क्या लिनियो इस बार उसे रोक पाएगा? जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि सच बताऊँ तो अगर जो लिनियो है वो सक्सेसफुली एक सुप्रीम भी बन जाता है तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि वियर्ड एम्परर को रोकने में उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो शायद कर भी ना पाए, क्योंकि वियर्ड एम्परर जितना ज़्यादा दिखाई देता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो उसको सीनियर लिंजुआन थे वो भी उसे रोकने में नाकामयाब हो गए थे। जो सुनते के साथ ही जो शुरू होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि तो हमारे माय लॉर्ड अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिवाय इंतज़ार करने के हमें लिनियो के ब्रेक थ्रू करने का इंतज़ार करना होगा। और जब तक के लिनियो ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा ताकि उसका ब्रेक थ्रू जो है वो फेल ना हो जाए। और अब फर्स्ट टेम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने गॉड किंग टोकन की मदद से अभी भी उस ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसका लिनियो की पूरी बॉडी के अंदर से पावर जो होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और लिनियो को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में इंसेंट सिटी के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद में अब फाइनली कोई सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन जरा इसके एक बार ब्रेक थ्रू करने का जो हो रहा है उसे देखो, तो इसका ऑरा जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। सच में इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो टोइस्ट लिनियो का ब्रेक थ्रू होने वाला है वो अभी तक के सभी सुप्रीमों में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रेक थ्रू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि लिनियो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि 5 एंसेस्टर एक साथ में मिलकर भी जो लिनियो है उसका कुछ नहीं कर पाए। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शुरू होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड, जो वियर्ड क्लैन है उसने अटैक करना शुरू कर दिया। और शुरू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वियर्ड क्लैन का एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम की जुआन किंग होता है। और अब उसे देखते के साथ ही एंसेंट सिटी के लोग भी घबरा जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि एक मिनट, ये तो जुआन किंग है जो कि वियर्ड क्लैन के 10 थ्रोन होल्डरों में से एक है। और अगर इसकी पावर की जो है उसके बारे में बात की जाए तो ये तो जो चैंग किंग था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक और बंदा बोलता है कि ये अकेला ही यहाँ पर नहीं आया, बल्कि जो 10 के 10 थ्रोन होल्डर है वे सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और भी जो किंग होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं, जिनके नाम की एन किंग, जो किंग और इसी प्रकार के किंग नाम होते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद में जो फर्स्ट एम्परर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि जो लिनियो है उसने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू जो है उसे कंप्लीट नहीं किया, जिसका मतलब ये लोग जो है वो पक्का उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये केवल 4 है, लेकिन उसके बाद भी इन चारों को रोकने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो शुरू होता है वो बोलता है कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक केलिनियो ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता हम लोग जो है वो इन्हें रोक पाए, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए इन किंग्स की पावर की तो जो एन किंग है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो सीनियर लिन जुआन का भी सामना कर सकता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनमें से जो एन किंग है उसे रोक पाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वो डोंग बिन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो गो किंग की है, जो कि इस एन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो गो किंग है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान ये होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करो और उसके कोर के अंदर अपनी पावर जो है उसे इंजेक्ट करो, क्योंकि हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उन्हें तब तक के रोक कर रखना होगा।
क्योंकि जो लिन्यू है वो सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर एक बार उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहे अपनी जान की भी कॉस्ट क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन लिन्यू को ब्रेक थ्रू करने तक बचाना होगा। और अब टियानी की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सही कहा, हम लोग अपनी जान को भी देकर लिनियो को डिफेंड करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक किंग जो होता है वो उस फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और फॉर्मेशन के पास में आकर बोलता है कि हमारे एम्प्रर जो है वो इस टाइम पर जाग चुके हैं, लेकिन जरा देखो तो तुम एंटो को अभी भी ऐसा लगता है कि तुम अपने बिल में छुप कर बैठ सकते हो। अब टाइम आ चुका है तुम सभी लोगों के ख़त्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना एक अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर मार देता है। जो देखकर शुडू जो होता है वो उसकी तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ, ना कि वे लोग। और इतना बोलकर शुडू उसकी तरफ अटैक को करता है, लेकिन वो किंग जो होता है वो अपने हाथ से ही शुडू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में वो किंग जो होता है वो अपने वेपन को निकाल लेता है। वेपन को निकालते हुए बोलता है कि क्या बात है शुडू, ये तो तुम हो। मैंने इस कसम से ये अभी तक नहीं सोचा था कि तुम इस टाइम तक जिंदा होगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम जिंदा हो तो आज मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाकी के जो किंग होते हैं वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है जवान किंग को जो करना है वो करने दो, हमारा टारगेट जो है वो लिन्यू है, जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसे तोड़कर जो लिन्यू है उसे ख़त्म करो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे बाकी के जो किंग होते हैं वो अपने जो अटैक होते हैं उसे एक साथ में बनाना शुरू कर देते हैं और सीधे उसे फॉर्मेशन की तरफ शूट कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही लुओ डोंगबिन और जो फर्स्ट एम्परर होता है वो दोनों उसकी तरफ बढ़कर जो उनके अटैक होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और जो फर्स्ट एम्परर होता है वो उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने मन में सोचता है कि लिनियो तुम्हें थोड़ा जल्दी करनी होगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक वियर्ड किंग जो होता है वो अपनी आंखों से एक लेजर टाइप अटैक को करता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जो अपना स्कोर है वो सेटल करना चाहिए, जो कि ब्राइट रियलम के अंदर हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा कर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चौथा किंग होता है वो फाइनली जो फॉर्मेशन होती है उसके पास में पहुंचकर एक अटैक को बना लेता है। अटैक को बनाकर शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इस काम को लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर फॉर्मेशन के ऊपर टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फॉर्मेशन को जितने भी लोग एनर्जी डाल रहे थे वे सभी के सभी भी इस चीज़ से इंजर्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर एक काफ़ी बड़ा होल जो होता है वो बन जाता है, जिसके अंदर से वो किंग जो होता है वो अंदर आते हुए बोलता है कि चलो तो अभी स्केल को स्टार्ट करते हैं। और अब उसे अंदर आता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो तो अंदर आ गया। जो सुनने के बाद में जो भाई जियान होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें लिनियो को प्रोटेक्ट करना है। और अब भाई जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।